वेलकम बैक गाइस। आज की मूवी में हम बात करने वाले हैं सुसाइड स्क्वाड के बारे में। ये एक ऐसी टीम है जिसमें सभी लोगों के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं और ये सभी लोग मुजरिम होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो चलिए अब इस पूरी स्टोरी जानने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम टॉमी है, जिसके पास मिसेस स्वॉलो आती है। एक्चुअली में ये गवर्नमेंट के लिए टास्क फोर्स एक्स में लोगों को भर्ती करने के लिए आई हुई हैं, जिसमें ये यहाँ के सभी मुजरिमों को ज्वाइन करवाती हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। इसी टीम का दूसरा नाम सुसाइड स्क्वाड है, क्योंकि ये ऐसे मिशंस करते हैं जिनमें जान जाने का पूरा खतरा होता है और इन लोगों के सरों में ऐसे डिवाइस लगाए जाते हैं जिनसे अगर ये उनका ऑर्डर ना माने तो वो इनके सर को ब्लास्ट कर देंगे। अब इस टीम को लीड करने का काम कर्नल रिक को दिया जाता है। अब ये लोग वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं। अब इन सभी को समुद्र में जंप करने को कहा जाता है और तैर कर किनारे तक जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन इन्हीं का एक मेंबर वीजल, जिसे तैरना नहीं आता था, वो इसमें मर जाता है। अब ये सभी लोग किनारे पर खड़े होकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इन्हीं का एक आदमी, जिसका नाम ब्लैक गार्ड है, वो वहाँ पर सबके सामने चिल्लाने लगता है कि देखो दोस्तों, मैं इन सबको यहाँ पर ले आया हूँ, मैंने ही तुम्हें इन लोगों के बारे में खबर दी थी। अब उन सबको पता चल जाता है कि ब्लैक गार्ड ने उनको धोखा दिया है, लेकिन जब ब्लैक गार्ड उनकी तरफ बढ़ता है तो वो लोग ब्लैक गार्ड को भी मार देते हैं और वो उन सभी लोगों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब यहाँ हमें उन लोगों की मैजिक पावर भी दिखती है, लेकिन वो सब उस पूरी आर्मी के सामने नहीं टिक पाते और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है और इस तरह से ये पूरी टीम धीरे धीरे करके मरने लगती है। अब इन्हीं में एक लड़की थी जिसका नाम है हार्ली, जो कर्नल के साथ आगे बढ़ती है और तभी हमें हेड ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहते हैं कि टीम सेकंड किनारे तक पहुँच चुकी है। और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस स्वॉलो ब्लड स्क्वाड नाम के एक आदमी के पास आती है, लेकिन वो उसे साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन वो उसे कहती है कि तुमसे कोई मिलने आया है और उसके बाद तुम डिसाइड करना। अब जब ब्लैक स्क्वाड वहाँ जाकर देखता है तो उसकी बेटी उससे मिलने आई होती है, जिसने एक घड़ी चुराई है और उसी के इल्ज़ाम में उसे जेल में डाला जा रहा है। ब्लैक स्क्वाड का रियल नेम रॉबर्ट होता है। अब वो अपनी बेटी से बात करता है, जिसे वो बताते हैं कि अब वो ही उसे बचा सकते हैं। अब रॉबर्ट मिस स्वॉलो को धमकी देता है कि वो उसकी बेटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती उसे ज़बरदस्ती सुसाइड स्क्वाड में भर्ती करने के लिए, लेकिन फाइनली अपनी बेटी के लिए उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। अब मिस स्वॉलो से टीम के बाकी लोगों से मिलवाती है, जिसमें पहला होता है पीसमेकर। ये भी रॉबर्ट की तरह ही एक खूंखार हत्यारा है। अगला मेंबर एक शार्क जैसा दिखता है और वो बताती है कि शायद ये शार्क किंग के फैमिली से बिलोंग करता है। और उसकी टीम में एक लड़की भी होती है, इसका नाम रैट कैचर होता है, जो कि चूहों को कंट्रोल कर सकती है। और लास्ट में उसकी टीम का मेंबर होता है पोल्का डॉट मैन, जिसकी बॉडी से कुछ कलरफुल डॉट्स बाहर निकलते हैं जो सामने रखी चीज को जला देते हैं। अब मिस सोलो उन्हें उनका प्रोजेक्ट समझाती है। वो उन्हें बताती है कि कोर्टो मोलेटिस एक ऐसा देश है जहाँ पे हरेरा फैमिली पिछले 100 साल से राज कर रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते ही वहां के जनरल सिल्विया लूना ने अपने जनरल मटेओ के साथ मिलकर उस फैमिली का तख्ता पलट कर दिया और अब उस पूरे देश पर उन्हीं का कंट्रोल है। और हमें पता चला है उस देश में जोटनहाइम नाम की जगह पर एक प्रोजेक्ट स्टारफिश चलाया जा रहा था और वो बहुत खतरनाक है। अगर वो उस लूना जनरल के हाथ में लग गया तो पूरी दुनिया के लिए तबाही मच सकती है। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट ये है कि तुम्हें वहां जाना है और उस पूरी जगह को तबाह करना है। जो भी प्रोजेक्ट स्टारफिश के बारे में तुम्हें जानकारी मिले उसे वहीं नष्ट कर दो। अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर टीम 2 किनारे तक पहुँच जाती है और रॉबर्ट मिस वालों से पूछता है कि यहाँ तो हमें कोई भी आर्मी का सोल्जर नहीं दिखाई दे रहा, जिस पर वो बताती है कि हमने उनका ध्यान भटका दिया। अब हमें बैकग्राउंड में पता चलता है कि उन सभी ने जो फर्स्ट टीम भेजी थी वो सिर्फ सारे मिलिट्री के गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजी गई थी और वो सब आपस में बैट लगा रहे थे कि टीम फर्स्ट का कौन सा मेंबर पहले मरेगा। अब रॉबर्ट की टीम आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो हार्ली और कर्नल रिक अभी भी जिंदा है और कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। रॉबर्ट की टीम वहां पर रात को कैंप लगाकर रुकने का डिसाइड करती है। अब वो लोग देखते हैं कि जो मिस्टर पोल्का डॉट मैन था उसकी बॉडी के ऊपर कुछ लाइट्स चमक रही हैं। अब वो लोग उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि ये जस्ट पिंपल्स हैं। अब वो सभी लोग सो रहे थे, तभी पोल्का डॉट मैन उठता है और एक तरफ जाता है और उसकी बॉडी से कुछ चमकने वाली चीज़ें बाहर निकल रही होती हैं और ये सब कुछ रॉबर्ट देख लेता है। और दूसरी तरफ वो शार्क मैन रैट कैचर को खाने ही वाला होता है, लेकिन रॉबर्ट उसे देख लेता है और उस पर गोली चलाना शुरू करता है। अब वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम हमें ही खाना चाह रहे हो,
जिस पर शार्कमैन बोलता है कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं तुम्हें खाने वाला था। जिसे सुनकर रैट कैचर अपना डिवाइस निकालती है और वो बहुत सारे चूहों को उसके ऊपर छोड़ देती है, लेकिन रॉबर्ट के कहने पर वो उन्हें वापस भेज देती है। अब वो उसे बताती है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, उसके बाद तो तुम मुझे नहीं खाओगे, जिस पर शार्कमैन हाँ बोलता है। अब तभी मिस स्वैलो की टीम को पता चलता है कि कर्नल रिक जिंदा है और उनको किसी ने पकड़ लिया है। तो मिस स्वैलो रॉबर्ट की टीम को एक नया मिशन देती है कि उसे जाकर कर्नल रिक को बचाना होगा और जो आदमी वहां मिले उन सभी को मार दो, क्योंकि वो सभी लोग कर्नल लूना के साथी हैं। अब वो लोग सुबह सुबह कर्नल रिक को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर हमें रॉबर्ट और पीसमेकर के बीच कंपटीशन दिखता है कि कौन ज़्यादा अच्छा हथियार है। अब वो लोग धीरे धीरे करके सभी लोगों को वहां मार देते हैं, लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं जहां कर्नल रिक को रखा गया है तो वो देखते हैं कि वो तो आराम से बैठकर वहां चाय पी रहा है। अब ये बात देखकर वो सभी लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। अब वो उससे पूछते हैं कि तुम तो यहाँ पर कैदी हो ना, तो ये तुम्हें चाय क्यों पिला रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि ये लोग हमारे साथी हैं, ये भी सरकार के खिलाफ हैं, ये लोग हमारा साथ देंगे कर्नल लूना को हराने के लिए। तभी वहाँ बैठी लीडर उनसे पूछती है कि जब तुम लोग यहाँ आए तो मेरे आदमियों ने मुझे खबर क्यों नहीं की, जिस पर वो कहते हैं तुम्हारे आदमी, हमें तो पता ही नहीं कौन आदमी थे यहाँ पर, जब हम आए तो कोई भी नहीं था। अब वो लोग उसे कैसे बताए कि उसने उन सबके आदमियों को मार दिया है। अब जब वो बाहर आके देखती है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने उनके सारे आदमियों को मार दिया है, लेकिन फिर भी वो उनका साथ देने के लिए तैयार है क्योंकि वो लोग उसको देश को बचाने में उनकी मदद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, इसका नाम मिस्टर थिंकर है। ये पिछले 30 सालों से प्रोजेक्ट स्टारफिश को संभाल रहा है। अब एक्चुअल में प्रोजेक्ट स्टारफिश क्या है, अमेरिका के एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए थे जहाँ उन्होंने एक स्टारफिश जैसी चीज़ मिलती है, वो उसे अर्थ पर लेकर आते हैं और ये एक ऐसा एलियन जीव था जिसे अमेरिका की सरकार हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन जनरल लूना उससे मिलता है और वो डिसाइड करता है कि अब तो यहाँ पर मेरा राज है, तो तुम क्यों ना इसे मेरे हवाले कर दो और अब हम मिलकर काम करेंगे। उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें हार्ले को दिखाया जाता है जो इसे तैयार करके जनरल लूना के पास ले जाया जा रहा होता है। अब जनरल लूना उसे बताता है वो उससे शादी करना चाहता है क्योंकि उसके देश में कुछ लोग अभी भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं अगर तुमसे शादी कर लूँ तो मेरे देश के लोगों को यकीन हो जाएगा कि मैं उनके साथ हूँ और तुम भी अमेरिका के खिलाफ हो, तो तुम इसमें मेरा साथ दे सकती हो। जिस पर वो पहले तो मान जाती है, लेकिन जब वो उसे बताता है कि उसका प्लान सभी बड़े बूढ़े और बच्चों तक को मारने का है, तो ये बात सुनकर वो उसे वहीं पर शूट कर देती है, क्योंकि हार्ली ऐसा कोई काम कभी नहीं करती जो उसे ठीक नहीं लगता। तभी जनरल के आदमी वहां आते हैं और हार्ली को पकड़कर ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें जनरल मटेओ को दिखाया जाता है जो लूना के मरने के बाद खुद को वहां का हेड बना लेता है और सभी को उसकी बात माननी पड़ेगी। अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग रॉबर्ट की टीम के साथ जोटनहाइम के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी पोल्का डॉट मैन की बॉडी पर दोबारा से वो पिंपल आ जाते हैं। अब सभी लोग उससे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, जिस पर वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम उनके बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करती थी ताकि वो उन्हें सुपर ह्यूमन बना सके, जिसके लिए उन्होंने उसकी बॉडी में इंटरडायमेंशनल वायरस डाला और अगर वो इन पिंपल्स को दिन में 2 बार ना निकाले तो ये पिंपल्स उसे मार देंगे और इस तरह ही उसके बाकी भाई बहन भी मर चुके हैं। अब वो लोग उससे उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि मेरी मॉम हर जगह है और उसे उन सभी लोगों में अपनी मॉम की शक्ल दिख रही होती है। अब रॉबर्ट की टीम को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े चेंज करके उस क्लब में पहुंचती है जहां पर हमेशा मिस्टर थिंकर आता था ताकि वो उसे पकड़कर जोटनहाइम ले जाने के लिए फोर्स कर सके। अब जैसे ही मिस्टर थिंकर वहां आता है रॉबर्ट उसे पकड़ लेता है और वो उसे बाहर लेकर ही जा रहा होता है कि तभी वहां पर जनरल मटेओ के आदमी आ जाते हैं और वो उन अमेरिकन को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने हार्ली को पकड़ लिया होता है और वो समझ जाते हैं कि ये अकेले नहीं है, इसके साथ और भी अमेरिकन यहाँ पर आ चुके होंगे। अब रॉबर्ट रैट कैचर को और पोल्का डॉट मैन को थिंकर को वहां से ले जाने के लिए कहते हैं। अब रॉबर्ट, पीसमेकर और कर्नल रिक खुद को वहां सरेंडर कर देते हैं ताकि रैट कैचर थिंकर को वहां से आराम से ले जा सके। अब सोल्जर्स उन तीनों को वहां से लेकर ही जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें पता चलता है कि हार्ली अभी भी जिंदा है। अब वो तीनों उन सोल्जर्स पर अटैक करते हैं और उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देते हैं और फाइनली वो तीनों वहां से भागने में कामयाब होते हैं। अब रॉबर्ट वहां से जोटनहाइम जाने की बात करता है, लेकिन कर्नल रिक कहता है कि अभी हमारा मिशन चेंज हुआ है क्योंकि हमें पहले हार्ली को बचाना होगा। अब वो सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर हार्ली को रखा गया है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हार्ली को कुछ लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं और वहां से एक आदमी के जाने के बाद हार्ली एक पर अटैक करती है और खुद को वहां से फ्री करके बाहर निकलने की कोशिश करती है और यहाँ पर हमें हार्ली का बेस्ट एक्शन सीन दिखाया जाता है जो कि रियली ऑसम था। वो अकेले ही सभी सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ती है।
अब सभी को मारने के बाद वो वहाँ से बाहर आती है और एक टैक्सी में जाकर बैठती है। तभी वो देखती है कि कर्नल रिक और रॉबर्ट वहाँ से गुजर रहे हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा चौंक जाती है। अब हमें कर्नल रिक और रॉबर्ट की बात सुनाई देती है। अब इन सभी लोगों ने प्लान बनाया था कि ये हार्ली को बचाएंगे, तो सब बारी बारी करके उस बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और बाकी सभी मेंबर्स उनकी हेल्प करते हैं कि एरिया क्लियर है या नहीं। अब जैसे ही रॉबर्ट रस्सी बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि पीछे से हार्ली बोलती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर कर्नल रिक शॉक हो जाता है और बोलता है कि हम तो तुम्हें बचाने आए थे। जिस पर वो कहती है अच्छा अगर तुम चाहो तो मैं वापस अंदर जा सकती हूँ और तुम मुझे बचाने आ जाओ। जिस पर वो कहता है नहीं इतना लोड मत लो, अब चलो काम पे लगते हैं। अब वो सभी लोग मिस्टर थिंकर को लेकर जोटनहाइम की लेबोरेटरी में पहुंचते हैं, जहां पर मिस्टर थिंकर उनसे कहता है कि एक सुसाइड मिशन है और वो लोग कहते हैं कि इसीलिए तो हमारी टीम का नाम सुसाइड स्क्वाड है। अब उनके वहाँ पहुँचते ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो वो गेट के पास खड़े गार्ड्स को मारना शुरू करते हैं, जिसे सुनकर मिलिट्री के लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर घुसपैठ हो चुकी है। अब वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रॉबर्ट मिस्टर थिंकर से कहकर उस जगह को सिक्योरिटी लॉक के थ्रू बंद करवा देता है। अब वो लोग दो टीम्स में बढ़ जाते हैं। रॉबर्ट, हार्ली और मिस्टर शार्क ये तीनों बिल्डिंग में बॉम्ब लगाने के लिए जाते हैं और बाकी लोग मिस्टर थिंकर के साथ प्रोजेक्ट स्टारफिश के लिए निकल पड़ते हैं। अब प्रोजेक्ट की तरफ जाते वक्त रैटकैचर देखती है कि लोगों के चेहरे पर एक स्टारफिश चिपकी हुई है जिसकी एक बड़ी सी आंख है। अब वो लोग इसी चीज़ को देख के आगे बढ़ते हैं, जिस पर मिस्टर थिंकर बताता है कि ये सब अमेरिका का ही प्रोजेक्ट है। अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स को ही ये चीज़ स्पेस में मिली थी और वो लोग इसे धरती पर लेके आए और पिछले 30 सालों से वो लोग ही मुझे इस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहे हैं ताकि वो लोग इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके और वो नहीं चाहते कि कोई दुनिया में उन पर उंगली उठाए, इसलिए वो इसे अपने देश में नहीं कर रहे। और अब तुम लोगों को भी यहाँ पर इसीलिए भेजा गया है ताकि उनकी ये बात दुनिया में कभी किसी को ना पता चल सके। इतना सुनने के बाद कर्नल रिक उस हार्ड ड्राइव को निकालने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है कि मैं इसे मीडिया को दिखाऊंगा और अमेरिका का पर्दाफाश करूंगा क्योंकि वो अपने लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है। लेकिन तभी मूवी का एक बड़ा प्लॉट रिवील होता है। पीस मेकर कर्नल रिक को गन पॉइंट पर रखता है और उसे वो हार्ड ड्राइव देने के लिए कहता है और वो उसे बताता है कि मिसेस स्वॉलो ने उसे ऑर्डर दिया है कि अगर कोई भी टीम के रूल्स को तोड़ेगा तो वो उसे मार सकता है और मुझे किसी भी हालत में ये हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय करनी ही होगी। तभी वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है जहाँ पर उस स्टारफिश को रखा गया था वो हिस्सा टूट जाता है और मिस्टर थिंकर कहता है कि ये क्या हुआ, उन्होंने पहले ही बॉम्ब में ब्लास्ट कर दिया। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो बड़ी स्टारफिश उसे अपने टेंटिकल्स की मदद से पकड़ लेती है। अब वो टेंटिकल्स रैटकैचर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन रैटकैचर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर थिंकर को उस स्टारफिश ने मार दिया है। अब बॉम्ब के धमाके के बाद पीस मेकर और कर्नल रिक को दिखाया जाता है। कर्नल रिक को चोट लग जाती है लेकिन वो दोनों अभी भी हार्ड ड्राइव के लिए फाइट करते हैं, जिसमें पीस मेकर फाइनली कर्नल रिक को मार देता है और ये सब वहाँ पर कैट रैचर देख लेती है जो कि उस हार्ड ड्राइव को लेकर वहाँ से भागती है, लेकिन पीस मेकर उसे पकड़ ही लेता है। अब वो उसे शूट करने ही वाला था कि तभी हमें दिखाया जाता है कि 8 मिनट पहले एग्जैक्टली हुआ क्या। रॉबर्ट और हार्ली पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब लगा रहे थे। मिस्टर शार्क वहाँ से एक एक्वेरियम की तरफ चला जाता है जहाँ पर उन्हें एक अजीब तरह की मछलियाँ दिखाई जाती हैं। वो उन्हें देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट, हार्ली, पोल्का डॉट मैन और मिल्टन नाम का एक आदमी एक हॉल से गुजर रहे थे। तभी पोल्का डॉट मैन के हाथ से बॉम्ब्स के पैकेट नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ 2 गार्ड्स आते हैं जो उन्हें शूट करते हैं, जिसमें मिल्टन की डेथ हो जाती है। अब वहाँ और भी गार्ड्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर पोल्का डॉट मैन उन पर अपने पोल्का डॉट से हमला करता है। एक डॉट एक बॉम्ब के पैकेट को लग जाती है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और ये वही ब्लास्ट था जो पहले हुआ था। उस बॉम्ब के फटने के साथ बिल्डिंग में लगे बाकी सभी बॉम्ब भी एक्टिव हो जाते हैं और वो सब एक एक करके फटना शुरू कर देते हैं, जिससे वो पूरी बिल्डिंग टूटकर गिरने लगती है। उस धमाके से वो एक्वेरियम भी टूट जाता है जिसमें वो फिश थी। अब वो सभी बाहर आ जाती है लेकिन वो फिशेस तो मिस्टर शार्क पर ही अटैक कर देती हैं, जिसे बचाने के लिए हार्ली उसके पास जाती है। अब वो उसे छुड़ा ही रही थी लेकिन वो पूरी बिल्डिंग टूटकर नीचे गिरने लगती है, जिसमें मिस्टर शार्क भी नीचे गिर जाते हैं और नीचे जनरल मटेओ अपनी पूरी सेना के साथ खड़े हुए थे जो कि मिस्टर शार्क पर फायर करना शुरू करते हैं। अब मिस्टर शार्क को फाइनली गुस्सा आ जाता है और वो उन्हीं में से एक सोल्जर को उठाकर खा जाते हैं। दूसरी तरफ बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है जो कि नीचे खड़े सोल्जर्स के ऊपर सीधा आके गिरती है, जिससे सभी सोल्जर इधर उधर भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ रॉबर्ट बिल्डिंग के एक ऐसे हिस्से पर खड़ा था जो फ्लोर एक एक करके टूटता जा रहा था और वो सीधा जाकर पीस मेकर के पास रुकता है जहां पर वो रैटकैचर को शूट करने ही वाला था।
अब रॉबर्ट रैट कैचर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वो दोनों एग्जैक्ट सेम टाइम पर एक दूसरे को शूट करते हैं और रॉबर्ट की बुलेट पीस मेकर की बुलेट को तोड़ते हुए सीधा उसके गले पर जाके लगती है और पीस मेकर वहीं मर जाता है। अब दूसरी तरफ जब जनरल मटेव की आर्मी इन लोगों को मारने के लिए लेबोरेटरी की तरफ आई थी तो पीछे से वो लोग जो इस सरकार के खिलाफ थे उन लोगों ने इनकी बिल्डिंग पर हमला कर दिया था और जितने भी लोग जनरल लूना के साथ थे उन सभी को वो लोग वहीं पर मार देते हैं और अपने देश को वापस से इस तानाशाही से फ्री कर लेते हैं। अब पीस मेकर के मरने के बाद रैट कैचर रॉबर्ट को बताती है कि इसने रिक को मार दिया था क्योंकि वो इस हार्ड ड्राइव को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था और बताना चाहता था कि प्रोजेक्ट स्टारफिश के पीछे शुरू से अमेरिका था। रॉबर्ट उस हार्ड ड्राइव को अपने पास रख लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लैब के बाहर जनरल मटाओ की पूरी आर्मी आ चुकी है और ये लोग यहाँ पर रॉबर्ट और उसकी टीम को पकड़ने आए थे, लेकिन रॉबर्ट और उसकी टीम लैब की उस बिल्डिंग से चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागते हुए आते हैं और हमें दिखाई देता है कि वो स्टारफिश जिसे इतने सालों से उन्होंने कैद करके रखा हुआ था वो बाहर आती है और वो साइज में बहुत बड़ी थी। उसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। अब वो अपनी बॉडी से अपने जैसे छोटे स्टारफिश को निकालती है जो वहाँ खड़े इंसानों के चेहरों पर चिपक रही थी, लेकिन रॉबर्ट और उसकी टीम अपने आप को उन चीज़ों से बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन बाकी सभी आर्मी के लोग उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और वो बड़ी स्टारफिश उन सभी छोटी स्टारफिश की मदद से उन सारे इंसानों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब वो स्टारफिश उन लोगों के थ्रू रॉबर्ट से बात करती है और उसे बोलती है कि ये शहर मेरा है और अब यहाँ मेरा राज चलेगा और वो उन सभी लोगों को लेकर शहर की तरफ बढ़ने लगती है। अब ये चीज़ मिसेस स्वैलो के ऑफिस में बैठे लोग भी देखते हैं और वो खुद इस बात से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मिस स्वैलो इस बारे में सब कुछ जानती थी। अब वो रॉबर्ट और उसकी टीम को ऑर्डर देती है, अगर तुमने योटनहाइम की उस बिल्डिंग में से वो सारे डाटाबेस उड़ा दिया है तो तुम्हारा मिशन खत्म हुआ, अब तुम वापस आ सकते हो। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम इस स्टारफिश को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते, जिस पर वो बोलती है कि अब वो अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है और ना ही वो देश अब अमेरिका का दोस्त है, तो तुम लोग वापस आ जाओ। अब इतना सुनने के बाद रॉबर्ट और उसकी टीम वापस जाने लगती है। दूसरी तरफ वो स्टारफिश पूरे शहर पर हमला कर रही थी और छोटी स्टारफिश की मदद से सभी लोगों पर अपना कंट्रोल कर रही थी, जिनकी चीखें रॉबर्ट और उसकी टीम भी सुनती है। अब उनकी चीखें सुनने के बाद रॉबर्ट उन्हें बचाने के लिए वहां से जाने लगता है और उसे देखकर सारी टीम उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन मिस स्वैलो उसे धमकी देती है कि वो वापस मुड़ जाए वरना वो उसके सर में लगे बॉम्ब को उड़ा देगी। लेकिन रॉबर्ट नहीं मुड़ता। अब वो उस सूटकेस को निकालते हैं जिसमें उन सभी बॉम्ब्स का डेटोनेटर था और वो रॉबर्ट के बॉम्ब को ब्लास्ट करने ही वाली थी, लेकिन उसी के साथ काम करने वाली एक औरत उस पर गोल्फ स्टिक से हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। अब वो सबसे बोलती है कि हम ऐसे ही उन लोगों को मरने नहीं दे सकते। अब वो सभी लोग जो अभी तक मिस स्वैलो के लिए काम कर रहे थे अब वो रॉबर्ट को गाइड करते हैं कि कैसे वो उस स्टारफिश को मार सकता है। रॉबर्ट और उसकी टीम अब स्टारफिश को मारने के लिए जाती है और शहर के जितने भी लोग थे उन सभी को स्टारफिश ने अपने कंट्रोल में कर लिया था।